हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत करती हूँ कि आप लोग लगातार फॉलो अप कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और आप लोगों की तारीफ़ की जानी चाहिए कि आप लोग इतने बुद्धिजीवी है कि मेरे वीडियोस को समझ पाते हैं और मेरी तारीफ़ कर पाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग इतने सारे वीडियोस में बात करने के लिए आपसे सक्षम हुए हैं और इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। और प्लीज़ कीप फॉलोइंग अस। और कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि उनके कमेंट्स जो नज़र नहीं आते। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स देखती हूँ। कभी कभी रीपोस्टिंग के चलते कमेंट्स नज़र नहीं आते, क्योंकि जब रीपोस्ट होता है तो शायद वो कमेंट वहाँ पर नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली आपके कमेंट्स जो है नोटिस किए जाते हैं सभी लोगों के द्वारा और मेरी टीम के लोगों के द्वारा। तो मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। राम मंदिर की बात करें तो आजकल देखते हैं सब जगह राम मंदिर का माहौल जो है गरमाया हुआ है। हम लोग चीन को भूल गए, हम लोग जो है कोरोना को भूल गए, मगर राम मंदिर को याद रख रहे हैं। और बीजेपी काफ़ी हद तक खुश है कि बीजेपी की सरकार ने अपना एक एजेंडा राम मंदिर बनाएंगे वाला पूरा कर लिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष ने काफ़ी आलोचना भी की थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। शायद विपक्ष को अब अपना मुद्दा चेंज करना पड़ेगा, सरकार से सवाल पूछने का या टीज करने का एक तरह से। तो अब शायद विपक्ष को राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का मुद्दा लेना होगा, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि राम मंदिर जो है 1949 से जो है वहाँ जब से चित्र रखे गए थे सीता माता जी के और राम भगवान जी के, लक्ष्मण जी के, दशरथ जी के चित्र रख के जो पूजा अर्चना की जाती थी, तब से जो है फिर नेहरू जी को किसी राजनीतिक मसले के चलते वहाँ पर ताले लगाने पड़े। फिर उनके पोते ने, राजीव गांधी जी ने, जब अपने कार्यकाल में तालों को रिस्क लेकर खोल दिया, तो श्रेय तो पूरी तरह से जो है राम मंदिर की संकल्पना का कांग्रेस को ही जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। खैर, बीजेपी सरकार ने अपना एक एजेंडा पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पहुँच गए हैं और सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए। अब कुल 5 लोगों को वहाँ पर मंच पर आसीन किया गया। आनंदीबेन जो सूबे की राज्यपाल है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है यूपी के, उसके बाद में स्वामी नित्य गोपाल दास जी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से मोहन भागवत जी भी वहाँ पर है जो आरएसएस के अध्यक्ष है। तो कुल 5 लोग हैं। 4 तारीख को जो है रामचरितमानस का पाठ होगा। रामार्चन के बाद में शाम को भव्य तरीके से अयोध्या को जो है झिलमिल दीपों से सजाया जाएगा। दिवाली की तरह तौर पे एक पर्व की तरह मनाया जाएगा अयोध्या में, जो बहुत ही देखने काबिल होगा। और 5 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम है शिलान्यास का, वो तो है ही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मोदी जी अपने जो आडंबर और ढोंग का जो चलन है वो कायम कर रहे हैं और इस तरह से शिलान्यास का और ऐतिहासिक जो राम मंदिर का ऐतिहासिक मुद्दा है और राम मंदिर का जो ऐतिहासिक भूमि पूजन है, उसको प्रधानमंत्री इस तरह के स्वर्णिम अवसर को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए सब कुछ कोरोना भूल के वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। और खैर अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी के बहुआयामी कार्य होते हैं, बहुआयामी कर्तव्य होते हैं, तो खैर बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत खुशी की बात है। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री जी है इससे पहले कभी भी अयोध्या नहीं गए। उनकी ज़िंदगी का शायद पहला विजिट है ये अयोध्या का, ना ही 2014 के इलेक्शन में, ना ही 2019 के इलेक्शन में ही प्रधानमंत्री अयोध्या कभी गए हैं। तो ये बात नोट करने लायक है। अब क्यों जा रहे हैं, ये तो भक्ति भावना और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की भावना लिए कुछ अंधभक्ति ही बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो जहाँ पर विकास और रोजगार की राजनीति होना चाहिए, वहाँ पर हिंदुत्व और धर्म की राजनीति हो रही है। ये जो है काफ़ी दुख की बात है। और जैसे ओवैसी साहब ने कहा है कि क्योंकि हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं तो हमारे सेकुलर कंट्री के पीएम को किसी भी शर्त पे जो है अयोध्या नहीं जाना चाहिए। तो जो काफ़ी हद तक सही भी है और मेरे ख्याल से अगर ना जाते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वास्तव में जो मुरली मनोहर जोशी जी है और लाल कृष्ण आडवाणी जी है, वो उनके नाम काफ़ी हद तक विवादों में रहे हैं। राम मंदिर को बनाने से लेके, जो विध्वंस से लेके बनाने तक जो उन्होंने
काफ़ी हद तक उन पर कोर्ट के केसेस भी चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कोर्ट केसेस भी उन पर चल रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि कुल 300 लोगों की लिस्ट अखबारों में बताई जा रही है जिनको बुलाया जाएगा, लेकिन निजी तौर पे कोई भी नेता जो है, मंत्री जो है, ये नहीं बता रहा है कि उनको इनविटेशन आए हैं या नहीं आए हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको इनविटेशन अभी तक नहीं आए हैं, तो किन किन को इनविटेशन आएंगे और कौन कौन वहाँ पर शिलान्यास के समय मौजूद होगा, ये भी देखने लायक बात होगी, जो हम ज़रूर देखेंगे। राम मंदिर को बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर बनाने के पक्ष में आया है, पीवी नरसिम्हा साहब को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही जो है एफिडेविट बना के, जो है भूमि का एफिडेविट बना के उन्होंने एक अच्छा काम किया था कोर्ट में सबमिट करने का, जिसकी वजह से कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा और राम मंदिर ही बनाया जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी को इतना ज़्यादा श्रेय लेने की कोई आवश्यकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि मोदी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी भी बता चुके हैं कि राम मंदिर को बनाने में मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी जी सिर्फ फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं और अपना वही विज्ञापन और आडंबर दिखाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष भी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बताया है कि ऐसा है। तो ऐसे भक्तिमय राजनीति और उल्लास की राजनीति जो है अब बीजेपी में देखने आ रही है। राफेल के नाम पे देश को छोड़कर अब मोदी जी अयोध्या में 3 दिन तक काफ़ी चर्चा बटोरेंगे और मीडिया बहुत खुश हैं कि वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को कवर करेगी 3 दिन तक। कुछ नहीं बट कम से कम प्रिय प्रधानमंत्री जी को कवर करने का मीडिया को एक मौका मिल रहा है। तो मीडिया इसमें काफ़ी प्रसन्नता महसूस कर रही है, गोदी मीडिया, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। सवाल ये है कि क्या सच में राम मंदिर बनाने से राम राज्य आता है? राम मंदिर बनाने से मेरे ख्याल से राम राज्य नहीं आता। राम राज्य वहीं आता है जहाँ पर जनता की सेवा होती है, जहाँ जनता का ध्यान रखा जाता है, जहाँ जनता के अधिकारों का और जनता के प्रति कर्तव्यों का ध्यान रखा जाता है और जनता को उसका न्याय मिले, जनता को उसका अधिकार मिले, तभी राम राज्य संभव है। और शायद हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है मोदी सरकार में, इसलिए हमसे राम राज्य की परिकल्पना जो है हमारे लिए सपना रह गया है, छीन चुकी है। और राम राज्य जो है अभी सपना रह गया, अच्छे दिन जो है सपना रह गया है। बल्कि अच्छे दिन की बजाय जो मंत्री हैं बीजेपी के और जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो हर दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब आपके पास में कोई ऑप्शन ना हो, जब आपके पास में कोई रास्ता ना हो, तो भगवान विष्णु की शरण में जाना या भगवान राम की शरण में जाना ही एक आखिरी रास्ता होता है, जो रास्ता बीजेपी काफ़ी हद तक फॉलो कर रही है। और यही रास्ता शायद इनको अपनाने की ज़रूरत थी। तो अभी लगता है बीजेपी भगवान राम की शरण में जा चुकी है, पूरी तरह राममय हो चुकी है, राम की ध्यान में विलीन हो चुकी है, राम भगवान जी के ध्यान में विलीन हो चुकी है बीजेपी गवर्नमेंट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सब लोग बहुत खुश है। लेकिन जो अशोक सिंघल जी है और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, इनका कहीं भी नाम नहीं लिया गया, इनको कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया गया, जिनकी वजह से राम मंदिर एक्चुअली जो है बन पा रहा है, जिनके संघर्षों की वजह से। अशोक सिंघल जी का खास तौर पर धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिनकी वजह से राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो उनको अपना एक ड्यू देना चाहिए था और उनका नाम जो है मीडिया को बताना चाहिए था, जो कहीं पर मिसिंग है। और शायद राम राज्य ना होने की वजह से लक्ष्मी जी भी हमारे देश में मिसिंग है और लक्ष्मी जी हमसे रूठी हुई है, क्योंकि जहाँ पर राम राज्य होता है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। तो क्योंकि हमारे पास में राम राज्य नहीं है, तो लक्ष्मी जी भी हमसे रूठी हुई प्रतीत होती है और लक्ष्मी जी भी हमारे यहाँ से जो है लक्ष्मी जी का आवास जो है ख़त्म होते जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में किस तरह से हमारी जीडीपी जो है माइनस में चली गई है। तो आप देख लीजिए कि क्या माहौल है। और संविधान में जो है अनुच्छेद 31 में ये बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 31 में, कि किसी भी सरकार को किसी भी मंदिर या निजी संपत्ति को या चर्च या दरगाह या गुरुद्वारे को चलाने का अधिकार नहीं है, ना ही सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है कि 4 धाम और 51 मंदिर जो है मोदी सरकार ने
अपने हक में ले लिए हैं और जो सरकारी चलाएगी, जबकि सरकार का काम ये नहीं है। और संविधान का भी ये, संविधान की भी अगेंस्ट बात है ये कि सरकार को ये राइट ही नहीं है कि वो इस तरह से मंदिर मस्जिद चलाए, राइट। सो देखते हैं कहाँ तक ये हो पाता है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो बोर्ड होगा, जो इन 4 धाम का और 51 मंदिरों का जो बोर्ड होगा, उसके अध्यक्ष जो है यूपी के तत्कालीन जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी है, उसके बाद में जो भी सीएम आएंगे वही अध्यक्ष रहेंगे, उसके अध्यक्ष चेंज होते रहेंगे। तो जो सरकार को शोभा नहीं देता, जो संविधान के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि भादो मास में किसी भी शुभ काम का आरंभ नहीं किया जाना चाहिए, जो पता नहीं कितने हद तक सही है। और ये काम जो है राम मंदिर का जो शिलान्यास वाला काम है 5 तारीख का, वो टल भी सकता था, वो आगे बढ़ सकता था, किसी और दिन पे या किसी और महीने में इसको रखा जा सकता था। जहाँ इतने साल तक वेट किया तो हम कुछ साल और वेट कर सकते थे, कुछ महीने और वेट कर सकते थे। और अभी जो है वो कोरोना और चाइना पे हमें फोकस करने की ज़रूरत थी। राफेल आने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कईयों राफेल बहुत सारे देशों की सरकारों के पास में, बहुत सारी देशों की सेनाओं के पास में पड़े हुए हैं। तो राफेल पर मुद्दा भटका कर राम मंदिर की हिंदुत्व और भक्ति भावना की राजनीति करना, राष्ट्रवाद की राजनीति करना मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार को शोभा नहीं देता। और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का जो काम है वो काफ़ी समय से पेंडिंग है, शायद वो भी कर लेते इस दौरान तो भी सही होता। खैर आगे देखेंगे कि क्या होता है और किस तरह से कार्यक्रम चलता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से क्रेडिट ले रही है, उस तरह से क्रेडिट लेने का जो अधिकार था वो बीजेपी के पास नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने क्रेडिट ले लिया है। वही मैं कह रही हूँ, राम राज्य में जो है जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि क्रेडिट जाना चाहिए राजीव गांधी जी को, क्रेडिट जाना चाहिए पीवी नरसिम्हा राव जी को, क्रेडिट जाना चाहिए अशोक सिंघल जी को, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा की थी, जो रैली निकाली थी, वो तो एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा थी, एक राजनीतिक रैली थी। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को उनका ड्यू देना चाहिए था और उन सभी लोगों को जो है उनका क्रेडिट देना चाहिए था। और पता नहीं मोदी जी ऐसे कैसे राम की सेवा में विलीन हो गए हैं, जबकि उन्होंने बताया था कि पहले शौचालय और फिर देवालय, और अब जब है वो सब कुछ भूल भाल के देवालय में अपनी एडवर्टीजमेंट करने पहुंच गए हैं। तो ये थोड़ा उनके पीएम बनने के पहले के बयानों के विपरीत जाता है काफ़ी हद तक, जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। देखते हैं मोदी जी का क्या योगदान जो है 5 तारीख को, और मोदी जी के भाषण की सब लोगों को जो है एक अंदर से उत्साह है भाषण का, जो मोदी जी के भाषण का अंदर से लोगों के अंदर क्या जाके संबोधन करेंगे वो देखने काबिल बात होगी राम मंदिर जी। और हाँ, मैं वो भी आपको बता रही थी कि जो मैंने आपको टाइम कैप्सूल की बात की थी, टाइम कैप्सूल का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इंदिरा गांधी जी का था, जो ज़मीन में 200 फीट गाड़ा जाता है और ज़मीन में 200 फीट गाड़ के उस पर महिमा मंडल लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर भी टाइम कैप्सूल रखने की बात सामने आई है कि ये 5,000 सालों तक, 10,000 सालों तक ये ताम्रपत्र की एक संरचना होती है, जिसमें काफ़ी हद तक बीजेपी का महिमा मंडल किया गया है। तो ये टाइम कैप्सूल की बात भी कांग्रेस का ही कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में ये जो है पूरा सिल्वर की ईंटें और ये पूरी तरह से स्वर्ण नगरी अयोध्या को एक तरह से बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि राम जी तो इस तरह के आडंबरों पे विश्वास, झूठे आडंबरों पे विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी से जब लंका विजय के बाद में लक्ष्मण जी ने कहा था कि भैया ये लंका बहुत खूबसूरत है और सोने की है, क्यों ना हम इस पर, हमारा अधिकार हो गया तो हम इस पर शासन करें। लेकिन स्वर्ण लंका के होने के बावजूद भी राम भगवान ने कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि लक्ष्मण जो हमारी जननी है और हमारी जन्मभूमि जो है अयोध्या में है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो हमें ऐसी स्वर्ण लंका का कोई लोभ नहीं होना चाहिए। और जो बीजेपी सरकार अयोध्या को स्वर्ण नगरी बनाने पे तुली हुई है, उनको इस बात पे गौर करने की भी आवश्यकता है।